नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समाज तक न्यूज। मैं हूं चंदू। मैं अभी मरवन प्रखंड के छोटा सा गांव करजा में आया हूं। यहाँ पे मुझे एक कोचिंग संस्थान के बारे में पता चली है। यहाँ पे मुझे खबर मिला है कि एक कोचिंग संस्थान है जो लगभग आज से 6 साल पहले से स्टार्ट है और 6 सालों से हर साल सफलता की एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ते जा रही है। हर साल टॉपर यहाँ से निकलते जा रहे हैं। इससे पहले साल भी बहुत सारे बच्चे मैट्रिक में टॉप किए थे, इंटर में भी पास हुए हैं। और अभी सर बताएंगे कुछ दिन पहले, 1 साल पहले ही यहाँ पे इंटर का भी क्लास चालू किया गया है। और इस कोचिंग संस्थान से अभी मुझे बताया सर कि यहाँ पे नवोदय का 2 बच्चा पास हुआ है नवोदय में, और 1 बच्चा सैनिक स्कूल में ही पास हुआ है। और यह कोचिंग आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोचिंग है यह कोई बड़े हाईफाई टाउन शहरों में नहीं है, बल्कि ये हमारे गांव में है, यह हमारे समाज में है। और इस गांव के माहौल में रह करके, इस गांव के माहौल में बच्चे पढ़ करके नवोदय में पास हो जाते हैं, सैनिक स्कूल में पास हो जाते हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक टीचर जिस तरह से उन्होंने यह लगन से बच्चे को तैयारी करवाई है, और उस लगन का आज फल, उस लगन का आज नतीजा देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ के बच्चे नवोदय को क्वालिफाई कर चुके हैं और सैनिक स्कूल का भी क्वालिफाई कर चुके हैं। आज मैं इसी कोचिंग संस्थान के सारे टीचर लोगों से मिलवाऊंगा, यहाँ के सारे बच्चों से भी मिलवाऊंगा कि उन लोगों का किस तरह का तैयारी है और किस तरह का वो लोग तैयारी करते हैं, जिसके वजह से आज इस तरह का मुकाम लोग हासिल कर लिए हुए हैं। चलिए मैं यहाँ के टीचर लोगों से मिलवाऊंगा और वहाँ के टीचर लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा कि इन लोगों का किस तरह का तैयारी है और किस तरह से ये लोग अपने कोचिंग संस्थान को इस मुकाम तक लाए हैं कि पूरा अब सिर्फ अपने मरवन प्रखंड ही नहीं बल्कि अब पूरा जिला जाने लगा है, पूरा बिहार जाने लगा है इस कोचिंग संस्थान को। तो सबसे पहले मैं इस कोचिंग संस्थान के टीचर से बात करना चाहता हूँ। तो सर आप बताइए कि आपके कोचिंग संस्थान में इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, यहाँ तक आप पहुँचे हमारे कोचिंग में। और सबसे बड़ी बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमारे कोचिंग से 2 बच्चे एक साथ नवोदय में पहली बार में निकाल लिए हैं, सफल हुए हैं। और उनका सैनिक स्कूल में भी चयन हो गया था, लेकिन वहाँ नहीं जाकर नवोदय में जाएंगे। और एक स्टूडेंट का सैनिक स्कूल में हुआ है, उनका नवोदय में 1 नंबर से छूट गया। स्टूडेंट भी यहाँ आए हुए हैं, उससे भी आप बात कर सकते हैं। तैयारी है कि हम लोग उसको सुबह शाम पढ़ाते थे, उसके बाद स्कूल जाता था। संडे के दिन या छुट्टी के दिन हम लोग उसको 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का क्लास करवाते थे। जो डाउट होता था वो सब हम लोग देखते थे, सब आदमी मिल के। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सर ने बताया भी कि जो बच्चा यहाँ पे नवोदय क्वालिफाई किया है, नवोदय से वो पास हुए हैं और उनका मतलब इस सैनिक स्कूल में भी जाने का सपना था, पर वो सैनिक स्कूल में न जा करके वो नवोदय को चुने हैं। तो यह अपने आप में बिहार का बहुत गौरव वाली बात है। क्यों? क्योंकि यह गांव में रह करके पढ़ाई किए हैं, ना कि किसी बाज़ार में जा करके पढ़ाई किए हैं, कोई बड़े कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ाई किए हैं। यह गांव का एक छोटा सा कोचिंग संस्थान है, जिस कोचिंग संस्थान में रह करके इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। चलिए इन लोगों से खुद जानने का प्रयास करते हैं कि उन लोगों का तैयारी किस तरह का था और सर इन लोगों को किस तरह का हेल्प करते थे, जिसकी वजह से आज यह क्वालिफाई किए। सलोनी कुमारी, आप बताइए कि आपका तैयारी किस तरीके का था जो आप इतने बड़े एग्ज़ाम को पास कर लिए हैं। दिन भर पढ़ाई करते थे, रात को 12 से 1 बजे तक पढ़ते थे। और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे कि पढ़िए, और जो भी डाउट होता था टीचर्स सॉल्व कर देते थे। मतलब और आपके लाइफ जो आपके एग्ज़ाम टॉप किया, पास किए हैं एग्ज़ाम, इसमें आपका परिवार का किस तरह का भूमिका है? मम्मी सुबह 4 बजे उठा देती थी कि चलो अब पढ़ो, और पापा बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं कि पढ़ो। पापा हर चीज़ के फॉर्म के लिए योगदान देते थे कि हाँ पढ़ो, आगे चलो। अभी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप इतना अच्छा नंबर ला करके आप पूरा नवोदय में, आप समझ सकते हैं नवोदय कोई मामूली बात नहीं, किसी आम बच्चे का बात नहीं है, बस का बात नहीं है नवोदय पास करना। और उस बच्चों में आप शामिल हो चुके हैं, जो बच्चा कुछ खास मकसद से धरती पाया होता है, उसमें आप आ गए हैं। तो अभी मतलब आपके फैमिली में क्या इसका माहौल है? आप कैसा फैमिली महसूस कर रहे हैं? फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और हम भी खुश हैं कि अब जाएंगे नवोदय में और अच्छे से पढ़ने का योगदान मिलेगा। तो आपके फैमिली के साथ साथ आपके रिश्तेदार क्या कैसे कॉल कर रहा होगा, वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? रिश्तेदारों को गर्व है कि हमारे घर से बच्चे। और आपके टीचर लोग भी आपके किस तरह का, जो अभी बताया कि आपके टीचर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपके पढ़ाई में, तो और बताइए कि आपके फ्रेंड लोग भी किस तरह से आपको हेल्प करते थे? फ्रेंड्स अगर डाउट होता था तो फ्रेंड्स लोग सॉल्व करने में मदद करते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आपको लाइव मतलब यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बच्चे अपना स्ट्रगल करके रात में 12 से 1 बजे रात तक पे पढ़ाई करके और सुबह 4 बजे से पढ़ाई करके इस मुकाम को हासिल किया है। यह कोई आम बात नहीं है। एक और बच्चे जो हमारे साथ हैं, ये भी नवोदय पास किए, इनसे ही बातचीत करते हैं। तो आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी, आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जो टीचर हैं वो आपको कितना हेल्प किए हैं? बहुत हेल्प किया है, सुबह में भी पढ़ाते थे और शाम को भी बुला कर पढ़ाते थे। और घर पे? घर पे भी सब बहुत खुश है। घर में खुश है। घर पे कितना मेहनत करती थी आप?
घर पे भी मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे दिन भर। आपको मालूम है कि आप इतना कम उम्र में इतना बड़ा एग्ज़ाम को पास कर लिया है? हाँ, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए कि आपके टीचर लोग आपसे मिले हैं तो ये लोग जान करके इससे बहुत खुश हैं। हम भी खुश हैं क्योंकि आप मेरे गांव, आप मेरे थाना से पास हुए। यहाँ पे इतना अच्छा जो नवोदय में जाना सभी का सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है, क्योंकि मैं भी नवोदय का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मुझे पता है किस तरह का पेपर होता है और मैं नहीं निकल पाया क्योंकि कुछ समय उतना हम भी मेहनत नहीं कर पाए थे। लेकिन ये लोग गांव में रह करके मुझे उस तरह का सोसाइटी नहीं मिला था कि मैं तैयारी कर पाऊँ, लेकिन ये इस गांव में रह करके इतना बड़ा एग्ज़ाम को पास किया है, अपने आप में बहुत गर्व की बात है। आप बताइए कि आपके फैमिली में जो भी पापा आप किस तरह से मतलब मदद करते थे आपको? पापा जब देखते थे बोलते थे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आपको किससे प्रेरित होकर के आप चाहे कि हाँ करना ही चाहिए मुझे? मम्मी और पापा दोनों बहुत प्रेरित करते थे हम। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इतना अच्छा अपने बिहार का नाम रोशन किया है, अपने पूरा प्रखंड का नाम रोशन किया है। और एक लड़का और भी है जो सैनिक स्कूल में दाखिला लेने के लिए वो बता रहे हैं कि हम सैनिक स्कूल में जाएंगे, वो नवोदय को छोड़ करके सैनिक में जाएंगे। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, आप बताइए कि आपका अभी आप कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके फैमिली किस तरह से आपका सहयोग किए थे? अच्छे सहयोग किए थे, भैया प्रेरित करते थे पढ़ने के लिए। भैया, और आपके टीचर लोग किस तरह से योगदान किए आपके लाइफ में? टीचर लोग किसी भी प्रॉब्लम होता था तो सॉल्व करते थे, अच्छे से पढ़ाते थे। आपको पता है कि आपने बहुत बड़ा एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जी। तो आपको क्या अपना पूरा फैमिली को आप पे गर्व है? फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरे करजा थाना के लोगों को आप पे गर्व है कि आप इतने बड़े सैनिक स्कूल में आपका दाखिला होगा, आप सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे। तो आप आगे का क्या लक्ष्य है? आगे क्या करना चाहते हैं आप? मुझे IITian बनना है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी सोच है इनका। ये आगे चल के IITian बनेंगे और इनका इंजीनियरिंग में कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पे बताएंगे इस कोचिंग का फैसिलिटी जो यहाँ पे है। और मैंने नीचे से देख करके ऊपर तक आया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे बच्चों से भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चों से पूरा कोचिंग भरा हुआ है। इस कोचिंग का जो राज है वो राज हम खुद यहाँ के टीचर लोग से जानेंगे कि राज क्या है जिसके वजह से इतना सारा बच्चों से पूरा क्लास भरा हुआ है। तो सर, आप किन सब बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, 10th के बच्चे को पढ़ाते हैं, 9th के। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ कुमार है। सौरभ कुमार है। मैं जैसे कि आया था वहाँ पे तो देखा आप 11th वाले लोग बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, 12th वाले बच्चे पढ़ा रहे हैं। जी जी, 12th। तो इन लोगों का किस तरह तैयारी करवाते हैं आप? जी, बेसिकली टेस्ट लेते हैं वीकली, और जो भी टॉपिक होता है बेहतर से कोशिश करते करवाएं, जहाँ तक हो अपने जी जान लगाकर मेहनत करते हैं यार आगे तक जाए। और जो भी है, कुछ बच्चा जो भी रिवीजन नहीं कर पाता है उसको साइड से भी कंप्लीट करवा देते हैं, और जहाँ तक होगा वहाँ तक मदद करते हैं। चलिए, एक और सर है, पीछे ही रह गए, हम उनसे मिलना भूल गए। चलिए, एक बार और मिलते हैं उनसे और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का तैयारी करवाते हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, पहले मेरा नाम नितेश कुमार हुआ। नितेश कुमार, आप किस तरह का तैयारी करवाते हैं बच्चों को? सर, हम ISC को मैथ पढ़ाते हैं और यहाँ पे हम मुजफ्फरपुर से आते हैं क्लास लेने के लिए। मुजफ्फरपुर से आते हैं? जी हाँ, यहाँ पे सर लोग के डिमांड से और बच्चा लोग को अच्छा क्वालिटी में मैथ का नॉलेज मिल सके, इसके लिए हमें मुजफ्फरपुर से हायर किया गया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, अब हमें किसी भी चीज़ के लिए, कोई पढ़ाई के लिए हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सब चीज़ अपने गांव में मिलेगा, अपने समाज में मिलेगा। जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे बाहर जा कर के पढ़ने से ही हम पास हो पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब खुद बाज़ार के टीचर हमारे गाँव में आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे गाँव में खुद बाज़ार के टीचर आ रहे हैं, तो हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, और हम यहाँ पे आके सिर्फ हम अपनी सेवा तो देते ही हैं और बच्चा को हम इतना तक हेल्प करते हैं कि जो हम लोग का फ़ी मुजफ्फरपुर में है उस फ़ी को हम लोग यहाँ पे 50% डिस्काउंट करके, वाह, देखिए आप, और यहाँ पे हम लोग सेवा देते हैं ताकि बच्चा अच्छा से अच्छा कर सके। और गांव में जो पिछड़ा बच्चा है, जो जिसको फाइनेंशियल बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हम लोग को ये कदम उठाएँ। और हम लोग का ये सोच है कि नीचे से नीचे दबे हुए लोग का बच्चा भी आगे पढ़े और अच्छे क्वालिटी से पढ़े। जैसा कि समझ सकते हैं कि इनका सोच बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का सोच रखते हैं और हमारे गांव में आकर के और इतना 50% ऑफ दे करके बच्चों को पढ़ाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी हमने देखा नीचे से ऊपर तक पूरा बच्चों से भरा हुआ है। जितना ये लोग फ़ी लेते हैं, मेरे हिसाब से उतना फ़ी में तो इनका कोचिंग का जो रेंट है वो भी नहीं होता होगा। फिर भी ये लोग बच्चों को इस तरह से तैयारी करवा रहे हैं कि आगे चलकर इनका सभी का बच्चे जो जिस तरह का तैयारी करवा रहे हैं उस हिसाब से इनका कोचिंग का हर एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में होगा। चलिए, बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी सर है, एक मिनट, अभी सर है,
चलिए यहाँ पे एक और सर है जो ये पढ़ाते भी हैं, यहाँ पर भी पढ़ाते हैं, तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस चीज़ का पढ़ाई करवाते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रतीक अंशु है, मैं प्रतीक फिजिक्स फैकल्टी में यहाँ पर। अच्छा, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो सर आप किस तरह का इन लोगों का समझाते हैं? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे पूरा भरे हुए हैं, तब किस तरह की तैयारी करवाते हैं इनका? मेनली मेरा अप्रोच जो रहता है कि जो मार्केट में कंटेंट मिल रहा है उसके कंपेयर में अपना कंटेंट डिलीवर करें। साथ में कोचिंग का टारगेट था कि यहाँ से मेनली क्या होता है कि बच्चा को मार्केट में जाने में बहुत ज़्यादा भाड़ा खर्चा होता है। कोचिंग का ये भी टारगेट था कि इस कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए ताकि जो एजुकेशन हो सस्ता हो सके। चलिए, इनका भी वही सोच है जो हर एक टीचर को होना ही चाहिए, और ख़ास करके मैं उन टीचरों को बोलूँगा जो टीचर अपने बच्चे को बाज़ार बुलाते हैं और गांव के परिवेश में रहने वाले बच्चे गांव चले जाते हैं, बाज़ार चले जाते हैं और गांव को छोड़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को गाँव में ही सब कुछ मिलेगा, तो बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक पर एक बढ़ के यहाँ पर टीचर मिलेंगे हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाने के लिए। चलिए और भी जानते हैं, बच्चे लोग से जानते हैं किस तरह का वो तैयारी